भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एक्ट 75 के तहत रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ के सौजन्य से शिमला में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS अधिकारियों के द्वारा एक कार्यशाला भी संपन्न हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत PFMS द्वारा शिमला में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सैलरी स्पॉन्सर स्कीम में नए मापदंडों के चयन पर चर्चा की गई। दरअसल PFMS एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी और इससे जुड़े अन्य लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में डाले जाते हैं। 2009 में शुरू PFMS यह भारत सरकार का सबसे बेहतरीन कदम है जो देश में होने वाली धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसे मामलों को रोका जा सके और उसके लाभार्थी को सब्सिडी और अन्य मिलने वाले लाभों का पूरा फायदा मिल सके। PFMS इस ऑटोमेटिक सिस्टम की जानकारी PFMS अधिकारी 2013 बैच के कंट्रोलर असिस्टेंट जनरल मनीष राउत ने दी। मकसद ये था कि जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का शेयर होता है, उसकी नई प्रणाली को विकसित जो हमने किया है फाइनेंस गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री है, उसमें एक सिंगल नोडल अकाउंट, सिंगल नोडल खाते की बात हम करते हैं, उसका चलन किया जाए, जिससे एक खाता होगा स्टेट लेवल पर हर स्कीम का और बाकी सारी एजेंसीज जिनके पास पहले पैसा पड़ा रहता था और उसको यूज़ नहीं किया जा सकता था, उसको लिमिट सेट करेंगे। उस वजह से हमने ये वाला इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। इस तरह की वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, क्या उद्देश्य है इसका, अपने परिचय के साथ बताएं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मनीष राउत है, मैं इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस 2013 बैच के ऑफिसर हूँ और हम यहाँ पर जो कंडक्ट कर रहे हैं वो वर्कशॉप PFMS के ऊपर है बाय द ऑफिस ऑफ कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स। बेसिकली ये वर्कशॉप हुई है सिंगल नोडल अकाउंट पर। ये एक नई प्रणाली है जिससे जो स्टेट्स में पैसे आएंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए, वो पैसे के लिए एक स्टेट लेवल पर अकाउंट रहेगा और उसके बाद जो सारे अकाउंट्स रहेंगे उनको लिमिट्स दी जाएंगी, लिमिट्स अलोकेट की जाएंगी। तो जो पैसा है जो भारत सरकार का है उसकी बचत होगी, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ करता था कि जो नीचे लेवल की एजेंसीज थी उनके अकाउंट में पैसा बच जाता था और स्टेट्स और सेंटर के पास पैसा नहीं रहता था खर्च करने के लिए। इस कारण से प्रणाली नई ईजाद की गई, जिससे ये देखा जाएगा कि पैसे जो है जब अकाउंट में रहे तो उसका वाजिब खर्च हो, उसका एक्सपेंडिचर सही से हो और उसके बाद उसको इस तरीके से खर्च किया जाए कि सरकार के पास हमेशा स्कीम्स में पैसा खर्च करने के लिए पैसा रहे। तो उसी मॉडल को हमने समझाया, शकील जी ने उस पर प्रेजेंटेशन दिया, डिटेल प्रेजेंटेशन, आगे बैंक्स भी अपना मॉडल बताएंगे। तो हमने कुछ मॉडल्स डेवलप किए हैं और स्टेट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा इससे। कौन कौन लोग सम्मिलित हुए इसमें चीफ गेस्ट जो है हमारे प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर अकाउंट्स हैं, जो हमारे HAG लेवल ऑफिसर हैं, वो HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अकाउंटिंग अथॉरिटी हैं। उसके अलावा हमारी जसपाल मैडम हैं जो नॉर्थ जोन के PFMS डायरेक्टरेट्स की हेड हैं और ऑफिसर्स में हमारे हर्षा सर हैं जो बैंकिंग अरेंजमेंट्स देखते हैं, शकील जी हैं जो इस स्टेट के ACG हैं, डेजिग्नेटेड ACG है और मेरी पूरी टीम है, विजय जी हैं, सारी स्टेट डायरेक्टरेट की टीम है जो यहाँ सम्मिलित हो रही है। स्टेट से भी ऑफिसर्स आए हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस फ्रॉम द स्टेट, कमिश्नर GST, some IGs from the police department, chief conservator of forest, assistant chief conservator of forest. So we have a team of central government as well as state government. Thank you, sir. Thank you very much.